प्रिय विद्यार्थियों, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपकी कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को न्यूनतम समय में पूरा करने के लिए एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण, दोनों जगह मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी ये समस्याएं बहुत आती हैं। लंबी सी कैलकुलेशन की, सब कुछ सॉल्व हो गया, नीचे बच गया वर्गमूल में 1, 2, 5। ये जो भाई साहब है, इसमें 1 को छोड़ के कोई भी नीचे बच गया और परेशानी होगी। इसका हल कैसे निकालें? केवल ये एक टेबल याद कर लें, बड़ी आसान है। जैसे आपने 5 का पहाड़ा याद किया, जैसे आपने 13 की टेबल याद की, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये टेबल याद करनी है और बड़ी कामयाब है, बहुत यूजफुल होगी। आप इसको अप्लाई करके देख लेना। फिजिक्स में 1/√2, 1/√3 जगह जगह धारा का वर्ग माध्यमूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान, उन क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट बहुत काम में आते हैं। जगह जगह इनको काम में लेना होता है और यदि हमें याद नहीं है तो बड़ी माथापच्ची होती है। पहले वर्गमूल निकालो, फिर उसका भाग दो, डबल समस्या। तो इस समस्या का भी समाधान कर लेते हैं। 1/√1, ये आपको समझाने के लिए लिखा है केवल। 1/√1 का मतलब 1/1 मीन्स 1। पहला तो आपको आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको बहुत कुछ आता है। जरूरत है अपने आप पर भरोसा रखने की, जरूरत है अपने कॉन्फिडेंस को जगाने की, जरूरत है अपने आप को ग्रूम करने की, जरूरत है अपने आप को लॉन्च करने की, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की। 1/√2, इसका मान 0.707 बहुत काम आता है, फिजिक्स में कई जगह काम आता है। 1/√3 ये भी काम आता है, 0.577, 0.577। 1/√4, √4 यानी 2, 1/2 0.5। दैट्स इजी, ये तो कोई नई बात नहीं है। 1/2.5। 1/√5 ये याद होगा तो बड़ा काम आएगा, 0.447। वही बात दोबारा, यहां तक के तो याद भी हैं आपको करीब करीब, इसमें भी ये बीच के 3-4 इंपोर्टेंट हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। इनके साथ दोस्ती कर लें, एक बार दोस्त बन गए तो सच्चे दोस्त बनेंगे, काम आएंगे सदा। 1/√5.447, 1/6 0.408। अब एक कल्पना करिए, आप कैलकुलेशन कर रहे थे, आपके पास लास्ट में जाके 1/√6 बच गया, ऊपर कोई संख्या बची जिसमें सीधा सीधा आसानी से भाग चला जाता है। मान लो आपके पास यही आ गया 100/√6। आपको √6 का सीधा मान मालूम है, आपको √6 का सीधा सीधा मान पता है कि ये तो 0.408 होता है। तो 100 से गुणा करना है, आपको दशमलव आगे कुछ करना है, कुछ भी नया काम नहीं करना। 40.8 कमाल हो गया। वरना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप? √6 का मान निकालो या √6 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर वो ऊपर परेशान करेगा, बड़ी समस्या। और काम सिर्फ इतना सा करना भाई, 1/√6 का मान याद कर लो, आपके लिए ये चुटकियों का काम। और यही तो समय काम आता है कंपटीशन में। इस क्वेश्चन को आप हल करते हैं, ये 5 क्वेश्चन का टाइम खा जाता, खराब कर देता, और साथ में खराब कर देता आपका दिमाग, इतना पजल कर देता कि आगे वाले क्वेश्चन पे थके हारे जब आप पहुंचते तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से डाउन होता। इसकी विपरीत स्थिति देखिए, आपको ये पता था, आपने ये सीधा कर दिया, गजब। आप सोचोगे ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, और टाइम बच गया आपके पास, अगले क्वेश्चन पे आप जाएंगे ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ, और निश्चित रूप से वो भी सही होगा। ये
तरीका है। ये चीजें कॉम्पिटिशन में आपको सफल बनाती हैं और उसे अलग बनाती हैं। 1/√7 0.378, 1/√8 0.353, 1/√9 1/3 वेरी इजी, 1/3 तो हमने देखा था 0.333 एंड सो ऑन। ऐसा अंक सुनो चलता रहेगा जितना आपको चाहिए। एंड 1/√10 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1/√10 हमने √10 का मान देखा था, इसमें √10 को ऊपर नीचे गुणा करो तो √10/10 तो 0.316 ये टेबल आपके लिए वरदान साबित होने वाली है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। देखिए मेरे साथ अभी चुटकियों में याद हो जाएगी। 1/1 का तो कोई मसला ही नहीं है, 1 है। 1/√2 0.707, 1/√3 0.577, 1/√4 0.5, 1/2 हो गया ना। 1/√5 0.447, 1/√5 0.447, 1/√6 0.408 घटता जा रहा है। भाई नीचे संख्या बड़ी होती जा रही है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, भिन्न का मान कम हो रहा है। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है तो भिन्न का मान वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। 1 से चले गए, लास्ट में पहुंच गए 0.316। तो 1/√7 0.378, 1/√8 0.353, 1/√9 1/3 होता है 0.333 और 1/√10 0.316 बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। एक बार ये बीच वाले 4 आपके लिए दोबारा देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे परेशान करते हैं, याद होने में थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे, लेकिन यदि आपने पुण्य किया, यदि आपने 5 लोगों को सिखा दिया, गारंटी की बात है आपको भी नहीं भूलेंगे। 1/√5 0.447, 1/√6 0.408, 1/√7 0.378, 1/√8 0.353, 1/√9 1/3 होता है 0.333 और 1/√10 0.316। अभी मसला और भी बाकी है, अभी रोमांचक चीजें और भी आने वाली हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा, बहुत कामयाब होने वाला है, बड़ा काम का है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने की इस मुहिम में अगली छोटी सी चीज है घातांक नियम। प्रिय विद्यार्थियों, घातांक कक्षा 6 से या उससे भी छोटे कक्षाओं में पढ़ा लिए जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस में हम इनमें बड़ी मिस्टेक करते हैं। कई बार जाने अनजाने में गलती हो जाती है। कारण क्या है? प्रैक्टिस का न होना, रूल्स का पता न होना, रूल्स को इम्प्लीमेंट न कर पाना। कुछ रूल हैं, गिनती भर रूल हैं, मुट्ठी भर रूल हैं, उनका सही पता होना चाहिए और फिर देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी स्मार्ट होती है। देखिए, पहला a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m+n। यानी एक ही संख्या की 2 घातें यदि गुणा में हैं तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। बात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। देखिए एग्जांपल के लिए 3/2, 3/4 क्या हो जाता है? 3/2 + 4 यानी 3/6। बिल्कुल इजी है। अगला देखिए, a⁻m बट्टे a⁻n या a⁻m भाग a⁻n।
क्या होता है जब भाग में होती है तो हम घटा देते हैं, a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखिए, 7 की पावर 5 भाग 7 की पावर 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है, आधार समान होना चाहिए। ये इसको आधार कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, घात कहते हैं। दोनों आधार समान होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। 7 रेज़ टू पावर 5 divided by 7 raised to power 2, we get 7 raised to power 5 minus 2 and we get 7 raised to power 3। और 7 raised to power 3 कितना होता है, अभी अभी याद करवाया था, 3 4 3। काम आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण रूल हमने देखे। अगला देखो, घातांक में a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n। यदि कोई घात है और उसके कोष्टक लग के कोष्टक के ऊपर एक और घात है तो ऐसी स्थिति में दोनों घात गुणा हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6। ये घातांक का अगला रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस में बड़े काम आते हैं। नेक्स्ट, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। 7 रेज़ टू पावर 0 1, 5 रेज़ टू पावर 0 1, 25 रेज़ टू पावर 0 1, 4 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। बहुत काम आती है कैलकुलेशन में ये चीजें। अगला देखिए, 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m इक्वल 1 रेज़ टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर माइनस m। ऊपर आएगा तो माइनस m। कैसे हुआ, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर 0 अपॉन a रेज़ टू पावर m। डिवीजन वाला रूल, सेकंड नंबर। ऊपर आएगा, नीचे वाले से घटेगा, नीचे वाले को माइनस करेंगे, a रेज़ टू पावर 0 माइनस m, सो a रेज़ टू पावर माइनस m। a की पावर माइनस m, देखिए 1 अपॉन 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर माइनस। इसी प्रकार ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो भी सेम रूल लागू होगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। अगला रूल देखिए, यदि दो संख्याएं गुणा में है, ab की पावर n, ab की पावर n, तो जब कोष्टक खोलेंगे तो आप इनको दोनों पे पावर लगाएंगे। a इंटू बी की पावर m का मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान दें। 2 इंटू 3 था, पावर 2 मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। अभी ट्विस्ट आने वाला है, अब भी कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिसमें सामान्यतः हम गलती करते हैं। देखिए कैसे, जब दो संख्याएं गुणा में हो और होल रेज़ टू पावर हो ऊपर तो दोनों के ऊपर आ जाती है। यदि भाग में हो, यदि डिवीजन में हो तो क्या होगा, a रेज़ टू पावर m बटे b रेज़ टू पावर m, यहां भी दोनों पे आ जाती है। जैसे 3 बटे 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 बटे 4 की पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2
अपॉन 4⁻²। बात सही है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में पावर यदि कॉमन होती है तो जब उनको अलग अलग करते हैं, जब कोष्टक को ओपन किया जाता है तो पावर दोनों डिजिट पे आ जाती है, दोनों राशियों पे आ जाती है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या मामला है? यदि a प्लस बी की पावर m हो तो क्या ये a की पावर m प्लस b की पावर m होगा? लगाइए दिमाग। ये चीजें हैं जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा हमें परेशान करती हैं, कैलकुलेशंस में परेशान करती हैं, और यहां हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। यदि एडिशन में पावर है और हमने कोष्टक को ओपन किया तो ये नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोष्टक को खोलें तो दोनों पे जाने चाहिए, नॉट इक्वल टू दिस, बिकॉज दिस इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, तब जाके बराबर होता है। तो यदि कोष्टक के ऊपर पावर है तो उस कोष्टक को जब खोलेंगे तो दोनों राशियों पे विपरीत नहीं होगी। जैसा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसा एडिशन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? a माइनस बी रेज टू पावर n। कोष्टक खोलें, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला मामला लगे तो a रेज टू पावर m माइनस बी रेज टू पावर n ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, यहां भी नहीं होता, यहां भी नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, a माइनस बी की पावर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ऐसा नहीं होता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, सो दिस ऑल्सो नॉट इक्वल। तो ये घातांक के कुछ फेमस प्रमुख रूल जो हमें कैलकुलेशन में काम आते हैं और जिनमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें और इनको भी अपने दोस्तों को सिखा दें, अपने से छोटों को सिखा दें। आप टीचर हैं तो क्लास में हर साल हर क्लास में एक पीरियड इसमें लीजिए। मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा इस पे फोकस नहीं किया, लेकिन मैं हर साल हर क्लास में एक बार ये चीजें पढ़ा देता हूँ, इसलिए मेरी ये हमेशा कंठस्थ रहती हैं और बच्चों को भी काम आती हैं। तो ये घातांक रूल जो कि बेहद फेमस रूल हैं और कैलकुलेशंस को आसान बनाते हैं, न केवल मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में भी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आपका डर दूर भगाने के लिए इस मुहिम में अगली एक छोटी सी लेकिन बेहद शानदार चीज है लघुगणक, लॉगरिथम। अलग अलग क्लासेज में ये बोर्ड के सिलेबस में कभी आता रहा है, कभी हटता रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस में लोग का बेहद महत्व है। फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी लोग निश्चित रूप से हर कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी पार्ट के रूप में अवश्य होता है। बिल्कुल आसान है, सामान्य लोग जो अपने काम आता है, जितना हम देख पाते हैं, जितना काम में लेते हैं, वो देखिए ये आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बना देगा। लोग होता क्या है, बड़ी सबसे आसान भाषा में समझिए। लघुगणक है क्या? बहुत जल्दी बड़े आराम से आपको समझ में आने वाला है। सबको पता है कि 10 की पावर 2 बराबर कितना होता है? 100। 10 टू पावर 2 इक्वल टू 100। इसको लोग की भाषा में कैसे लिखते हैं? लोग 10 आधार पर, यह आधार है इसका, भाई ये पावर है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, किस पे लगी हुई है? 10 पे, तो ये इसका आधार है। तो लोग 10 आधार पर 100 बराबर 2। बड़े प्रेम से समझिए, 10 टू पावर 2 इक्वल टू 100 लोग की भाषा में कैसे लिख सकते हैं?
log 10 आधार पर 100 बराबर होगा, log 10 आधार पर 100 इक्वल टू 2, log 10 बेस पर 100 इक्वल टू 2। और ले लीजिए 10 की पावर 3 1000। कैसे लिखेंगे? लोग 10 आधार पे 1000 इक्वल टू 3। और सबसे आसान 10 टू पावर 1 इक्वल टू 10। कैसे लिखेंगे? लोग 10 आधार पर 10 बराबर 1। ये लघुगणक बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बहुत जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है कैलकुलेशंस में। अब एक जनरल फॉर्मूला बना लें। हम ऐसे कह सकते हैं, यदि a की पावर b बराबर c, a रेज़ टू पावर b बराबर c, तो लोग की भाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं? लोग a आधार पर c बराबर b, लोग a आधार पर c इक्वल टू b। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, लोग ज्ञात करने के लिए 3 या 4 फॉर्मूले हैं, बहुत आसान से, सिंपल से, और उससे हमें यदि एक लोग का मान मालूम है तो दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है लोग। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, लोग मुख्य रूप से जो हम हमारे काम में लेते हैं वो 2 ही लोग काम में लेते हैं। लोग 10 आधार पर, और दूसरा लेते हैं लोग ई आधार पर। लोग 10 आधार पर और लोग ई आधार पर। लोग ई आधार जो है, इसको हम नेचुरल लोग भी कहते हैं, नेचुरल लोग भी कहते हैं। ये दोनों काम में लेते हैं। ये जो फॉर्मूले में बता रहा हूं वो दोनों पे अप्लाई होते हैं, दोनों में सेम है, दोनों पे लगते हैं। देखो कैसे। तो लोग ई हो चाहे लोग 10 हो, यदि लोग ए बी, 2 संख्याओं के गुणनफल का लोग क्या होता है? लोग ए प्लस लोग बी। यदि 2 संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक लें तो वह दोनों संख्याओं के लघुगणकों के योग के बराबर होता है। लोग ए बी बराबर लोग ए प्लस बी। एग्जाम्पल से समझिए, लोग 6 हम लिख सकते हैं लोग 2 इंटू 3 बराबर होता है लोग 2 प्लस लोग 3। तो लोग 2 और 3 का मान यदि हमें मालूम है तो लोग 6 का मान भी हमें मालूम है। पहला होगा। अगला, लोग ए अपॉन बी, लोग ए अपॉन बी बटे में यदि हैं तो बाकी में आ जाते हैं। यदि डिवीजन में है तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, लोग ए माइनस लोग बी। तो लोग ए बाई बी इक्वल टू लोग ए माइनस लोग बी। एग्जाम्पल देखिए, मान लो हमारे पास क्या है, लोग 5 का मान चाहिए। हम इसको लिख लें लोग 10 बाई 2, और यहां से लिख लें लोग 10 माइनस लोग 2। तो यहां से हमारे पास किसका मान आ जाएगा? लोग 5 का मान आ जाएगा। यानी 2 संख्याओं के भागफल का लोग जो होता है वो उन दोनों के शेषफल, उन दोनों के लघुगणकों के शेषफल के बराबर होता है। ये दूसरा। तीसरा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत काम आता है अपने फिजिक्स में भी, लोग ए रेज़ टू पावर n, यदि किसी राशि पे घात है और उसका लघुगणक लेते हैं तो घात पहले आ जाती है। m लोग a, m लोग a। देखिए बड़ा शानदार है। मुझे लोग 8 का मान चाहिए, नहीं पता, मैं लिख सकता हूं लोग 8 को 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं।
अब ये क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और log 2। यदि मुझे log 2 का मान मालूम है तो मुझे log 8 का मान भी मालूम है। तो ये 3 फॉर्मूले यदि आपको याद हैं 1 2 3 4, तो आपको log में कोई समस्या नहीं है। और इसके जो सामान्य क्वेश्चन हैं फिजिक्स में जहां अपने काम आते हैं, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल का log उनके log के एडिशन के बराबर होता है। दो संख्याओं के डिवीजन का log उनके log के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। यदि संख्या में पावर है तो log जब लेते हैं तो पावर पहले आ जाती है और वो संख्या अकेली आ जाती है। बहुत कुछ अभी बाकी है, बड़ा रोमांचक होने वाला है, देखते रहिए, बहुत काम आएगा कंपटीशन में। प्रिय विद्यार्थियों, log में आपने अभी फॉर्मूले देखे, ये फॉर्मूले हैं जो हमें बेहद उपयोगी हैं। एक और चीज देखिए, यदि हमें आधार चेंज करना, मैंने अभी बताया कि अपन 2 प्रकार के log काम में लेते हैं, एक log 10 आधार पर और एक नेचुरल log e आधार पर। कई बार ये समस्या आती है कि हमें एक आधार को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यदि log e आधार पर मान दिया है और उसको log 10 आधार में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, log e आधार पर x इक्वल टू 2.3026 log n आधार पर x। log e आधार पर x बराबर log 2.3026, यानी e से log 10 आधार में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 2.3026। इसे हम एक कन्वर्जन कोफिशिएंट कह सकते हैं। इस चीज से हम गुणा करते हैं log 2.3026, ठीक है। और ये और कुछ नहीं होता, ये log 10 आधार पर e का मान होता है। इसे हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है log 10 आधार पर x। अब देखिए, इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः हमें log 1 से log 10 तक के मान की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे यदि याद हो जाएं तो बड़े काम आ जाएंगे और बहुत इजी हैं। केवल 2-3 याद करने हैं, बाकी अपने आप। और ये अंतिम टेबल है जो मैं आपको याद करा रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनको यूज करिए, अपने दोस्तों को सिखाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा आपको ये लगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और भी आपकी किसी प्रकार की दुविधा, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। log 10 आधार पर 1, इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 0। यदि आपको log की डेफिनेशन याद है, a की पावर b बराबर c, इसको कैसे लिख सकते हैं, log a आधार पर c बराबर b। तो यहां से हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं 10 की पावर 0 बराबर 1, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। log 1 का मान 0, 10 की पावर 0 बराबर 1। log 2 का मान, ये बहुत काम आता है जगह जगह, 0.3010। log 2 का मान बहुत ज्यादा काम आता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। log 3 0.4771। log 3 का मान कितना है, 0.4771। log 4 का मान कितना है, यदि log 2 का मान हमें मालूम है तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे हम log 4 का मान आराम से निकाल सकते हैं। 4 यानी 2⁻², सो 2 इंटू log 2, इसमें यदि 2 का गुणा करते हैं तो log 4 का मान आ जाएगा और ये होगा 0.6020। log 5 का मान 0.6989। log 5 का मान 0.6989। log 6 का मान इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं, log AB इक्वल टू log A प्लस log B। log 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो log 2 प्लस log 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास log 6 का मान आ जाएगा कितना, 0.7781। ये मान आ गया आपके पास log 6 का। log 7 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 0.845।
0.845। तो log 7 का मान 0.845, log 8 फिर इसको हम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। 8 का मतलब 2⁻3, तो 3 इंटू log 2, इसमें 10 का गुणा करना है, बड़ा आसान है, 0.9030। ये log 8 का मान 0.9030। log 9 का मान भी हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। 9 = 3⁻2, so log 9 = 2 इंटू log 3। इसको हमें 2 से गुणा करना है और ये मान आता है 0.9542। और log 10 इस सूत्र से 10 की पावर 1 बराबर 10, तो log 10 बराबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, केवल 5 मिनट आपको लगेंगे, लिख के इनको याद करोगे तो, और ये कंपटीशन में न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको बेहद काम आने वाले हैं। केवल आप लोग 2 और 3 का मान याद कर लीजिए, ये सीधा ही याद है। 10 की पावर 0 बराबर 1, log 1 0 होता है। log 2 सबसे ज्यादा काम आता है, 0.3010, log 3 0.4771, log 4 का मान इसका डबल 2 का 0.6020, log 5 का मान याद करना पड़ेगा 0.6989, log 6 एडिशन ऑफ log 2 एंड log 3 0.7781, log 7 का मान याद रखना पड़ेगा 0.845, log 8 3 इंटू log 2 2⁻3, so 0.9030, log 9 twice of log 3 0.9542, और log 10 का मान 1, because 10⁻1 is 10, so log 10 = 1। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, निश्चित रूप से इनको याद करिए और अपने दोस्तों को याद कराइए। और यदि आप टीचर हैं तो हर साल प्रत्येक क्लास में एक ये स्मार्ट पीरियड लीजिए और देखिए कितनी शानदार होती है कैलकुलेशन और बच्चे कितना पकड़ते हैं इस चीज को। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्मार्ट लेक्चर, इस वीडियो क्लास के अंतिम चरण में हम, क्या आपको मैथमेटिक्स में स्पीड आपकी स्लो है? क्या आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल से डर लगता है? निश्चित रूप से आपको बड़ा मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें भविष्य में भी मैं डालता रहूंगा। न्यूमेरिकल्स, अनसोल्व न्यूमेरिकल्स सोल्व करके वो मैं आप अंतिम इस चरण में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वैल्यूज फॉर फिजिक्स, कुछ चीजें फिजिक्स में और विज्ञान में बड़ी काम आती हैं जगह जगह। पाई, मैथमेटिक्स में पाई का बड़ा उपयोग होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। 22/7 लेते हैं हम, 3.14 लिखते हैं। कई जगह हमें जरूरत पड़ती है पाई स्क्वायर की। पाई स्क्वायर क्यों ना ये वैल्यू हमें सीधी याद हो। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 9.87। वैसे तो देखें तो ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली ही होती है पाई की। हम लेते हैं 3.14। पाई एक एब्रीविएट संख्या है, असंतानावर्ती दशमलव है, तो लेकिन हम 3.14 काम लेते हैं, बदलने से इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.87। प्रिय विद्यार्थियों, ये 9.87 बड़ी काम की चीज है। फिजिक्स में कई बार हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जी को काम में लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारी कैलकुलेशन में हमारे पास पाई स्क्वायर बाई जी आता है या जी बाई पाई स्क्वायर आता है। अप्रोक्सीमेशन में ये चीज आपके बेहद काम आएगी कि यहां से आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी। पाई स्क्वायर और जी की वैल्यू
लगभग सेम है और ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर है 10 के भी। हम क्वेश्चन सोल्व करते समय कई बार जी का मान 10 लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि ये 10 के आसपास है। इसी प्रकार पाई स्क्वायर का मान भी 10 के आसपास है। तो क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में आपके पास कहीं भी इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का मान लगभग इक्वल होता है। 10 अपॉन पाई स्क्वायर बाई 10 या जी अपॉन पाई स्क्वायर बाई जी, इसका मान 1 होता है, लगभग 1 होता है। बहुत काम की चीज है। इसके अलावा पाई क्यूब कभी कभी ये भी काम आ जाता है। पाई क्यूब की लगभग वैल्यू होती है 31। पाई क्यूब की वैल्यू होती है 31। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कई बार काम आती है, 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन पाई भी काम आ जाता है कई बार। 1 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 0.318। 0.318 और याद रखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 0.316। 0.316 दोनों वैल्यू आसपास हैं, समान है। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके निश्चित रूप से काम आ सकता है। इसके अलावा ई चरघातांक की जो नियतांक होता है स्मॉल ई, ये भी हमारे बड़ा काम आता है। ई की वैल्यू होती है 2.718। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718। और हमें फिजिक्स में कई जगह 1 अपॉन ई परसेंटेज के रूप में लेना पड़ता है। 1 अपॉन ई बड़ा काम आता है। जो रिजोनेंस सर्किट होते हैं, एलआर परिपथ वगैरह होते हैं, उनके अंदर कालांक हम निकालते हैं, वहां 1 अपॉन ई काम आता है। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.368। 0.368। कई बार इसका प्रतिशत के रूप में हमें निकालना होता है 1/e इंटू 100 प्रतिशत। कितना आएगा 36.8%। न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है। यदि आपको ये डायरेक्ट मालूम है तो कैलकुलेशन आपके लिए बेहद इजी है। बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और टाइम लगेगा ही नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो 1 अपॉन ई। इसके अलावा ई स्क्वायर का मान होता है 7.39। ये भी कुछ जगह पूछा जाता है, काम आता है। ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, बताइएगा, लाइक और शेयर करिए और वो जो मूल मंत्र मैंने दिया है इसका जरूर पालन करिएगा। आप इन चीजों को सीख के कम से कम 5 लोगों को सिखाइए ताकि आपके ये कंठस्थ हो, जिंदगी भर काम आए और दूसरे 5 लोगों के भी याद हो और वो भी 5 लोगों को औरों को सिखाएं। तो निश्चित रूप से हमारी मैथमेटिकल स्पीड कभी भी स्लो नहीं रहेगी। हमें संख्याओं से डर नहीं लगेगा। संख्याएं हमारी दोस्त होंगी। संख्याओं में हम मैजिक ढूंढेंगे, संख्याओं से हम खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। और फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आपको डराएंगे नहीं बल्कि आपको अट्रैक्ट करेंगे और उनमें होने वाली कैलकुलेशन आपको बड़ी शानदार लगेगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।